रहे हैं अपना समाचार सिंगरौली। जहां एक तरफ आज देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, वहीं कांग्रेस जो विपक्ष में है वो बेरोजगारी के रूप में आज उनका काला दिवस मना रही है। आप देख सकते हैं कि सिंगरौली कांग्रेस कमेटी द्वारा एक साइकिल रैली निकाली जा रही है और इस मौके पर साइकिल रैली द्वारा केंद्र में और राज्य में जो सरकार सत्तारूढ़ है वो अपने कार्यों में विफल है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कमेटी द्वारा आज एक विरोध प्रदर्शन के रूप में साइकिल रैली निकाली जा रही है। चूँकि आज 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस है, ऐसे में कांग्रेस द्वारा आज 17 सितंबर को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस घोषित किया गया है और युवा कांग्रेस सिंगरौली द्वारा आज इस मौके पर रैली निकाली जा रही है, जो कि सिंगरौली के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए कलेक्टर भवन में कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपेगी। युवाओं को जो रोजगार दे न सका वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अरे बिजली पानी जो दे न सका वो सरकार निकम्मी है, अरे जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। युवा कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। रोजी रोजगार जो दे न सका वो सरकार निकम्मी है। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। रोजगार दो रोजगार दो रोजगार दो रोजगार दो रोजगार दो रोजगार दो। मोदी जी कुछ तो शुरू करो, भीख नहीं अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। भीख नहीं अधिकार मांगते, हम अपना रोजगार मांगते। बेरोजगार दिवस के रूप में आज कांग्रेस पार्टी मना रही है। समूचे क्षेत्र में युवा बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज युवा कांग्रेस आदरणीय प्रवीण सिंह चौहान के नेतृत्व में हम करने जा रहे हैं। आप सबसे आग्रह है सब लोग अपनी अपनी साइकिलों पर बैठ जाएं और सब लोग बना के रखेंगे और यही से हम चालू करते हैं। प्रशासन खोलो का नहीं तो होगा चक्का जाम। युवाओं के हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, खून बहेगा सड़कों पे तो युवाओं के हितों का हनन खून बहेगा सड़कों पे, खून बहेगा सड़कों पे, खून बहेगा सड़कों पे। युवाओं का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, खून बहेगा सड़कों पे, खून बहेगा सड़कों पे। को जो रोजगार दे न सका वो सरकार
पीछे चलिए। रोजगार जो दे न सका वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। रोजगार जो दे न सका वो सरकार निकम्मी है, सोशल डिस्टेंस वो सरकार बदलनी है। पार्टी के कार्यकर्ता है, सब लोग अनुसार मजबूरी हो पीछे चाहे जो मजबूरी हो, पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। रोजगार जो दे न सका वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। युवक कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो हेलो हेलो। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर समूचे देश में कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस के नेतृत्व में इनके जन्म दिवस को कुचला जा रहा है, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। लॉकडाउन के कवच को बनाकर हम लोगों से रोजगार छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है। हम लोगों को पुलिस को आगे करके हम लोग कांग्रेस को बंद किया जा रहा है। साइकिल रैली निकाली जा रही थी, लेकिन भाजपा की सरकार द्वारा प्रयोग करके युवाओं की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। प्रशासन ने हम लोगों को यहीं पे रोक दिया है, आगे नहीं जाने दे रहे हैं। हम लोग अपना ज्ञापन, अपनी मांग यहीं पे एसडीएम को देंगे। आज जिस तरह से समूचे जिले में ओबी कंपनियां आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता और दलालों के आदमियों को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हैदराबाद दूर दूर से ले आके लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और सिंगरौली के युवा दर दर सड़क पर भटकने के लिए मजबूर है। आपको पता होगा कि कल डीबीएल प्रबंधन के द्वारा जो यहाँ पे किसी तरह से यहाँ के विस्थापितों को, यहाँ के बेरोजगारों को 10-20% रोजगार मिला भी था, उनका ट्रांसफर बाहर कर रहा है। ये किस तरह की मोदी की नीति है, ये किस तरह की शिवराज की नीति है कि हर एक लड़का गोही चाटे। इसलिए ऐसे काले कानून का, ऐसे इनके नियमों का इन्हीं के जन्म दिवस पर हम समूचा कांग्रेस पार्टी अपना विरोध दर्ज कराती है, अपना विरोध दर्ज कराएगी। आखिर कितने दिन तक हम लोगों को इस तरह से बांध के रखा जाएगा? कितने दिन तक पुलिस को आगे करके सड़क पर जनता की आवाज को बंद किया जाएगा? कितने दिन तक आवाज को हमारे दबाने का प्रयास किया जाएगा? साथियों, आप सब के हाथों में झंडा है। आप सब कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। गांधीवादी तौर तरीके से आप कार्यक्रम कर रहे हैं, पूर्णतः अनुशासनात्मक हैं। हम अनुशासनात्मक रूप से गांधीवाद तरीके से अपनी बात को महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल तक पहुंचाएंगे। और यदि हमारी बातों पे विचार नहीं किया गया तो मैं प्रशासन को आगाह कर देना चाहता हूं कि अगले 15 दिवस तक यदि युवा बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था निश्चित नीति और नियम बना के नहीं कराया गया तो सिंगरौली का अभी तो एक सांकेतिक विरोध हमारा है। लॉकडाउन की वजह से समूचे सिंगरौली के लाखों लाख युवा बेरोजगार सिंगरौली के सड़कों पे होंगे। पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दूर करें, जैसा मैंने कहा दूर रहे। अपनी बात चाहेंगे कि हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चौहान जी हैं, जिनके अगुवाई में कार्यक्रम चल रहा है, जिनके झंडे के नीचे हम चाहेंगे यहाँ के युवाओं के बेरोजगार की समस्या के बारे में आदरणीय सीएम साहब को आप अपना ज्ञापन प्रस्तुत करें। पढ़ें।
युवक कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अपने सभी युवा साथियों को मैं आज बताना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी का ये हनन है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रशासन को आगे खड़ा करके आज हमको कलेक्ट्रेट तक नहीं जाने दे रही है, हमारा मार्ग रोक रही है। हम केवल अपने युवा साथियों के लिए रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपको रोजगार की मांग करने के लिए आपकी आवाज को दबाने का काम, कुचलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मेरे साथियों, वक्त आने दीजिए, इसका बदला हम सब मिलकर के लेंगे। आदरणीय एसडीएम साहब, हम सब ये मांग करते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश, मांग पत्र महोदय, आज दिनांक 17/9/2020 को भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर युवक कांग्रेस सिंगरौली, जिला सिंगरौली देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर बेरोजगार दिवस मनाकर मांग करती है यह कि आज संपूर्ण भारत का युवा बेरोजगारी की दौर से गुजर रहा है। केंद्र की सरकार द्वारा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया गया था, जो कि धरातल पर शून्य है। युवक कांग्रेस मांग करती है कि केंद्र सरकार अपने वादे अनुसार प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मुहैया कराकर भारत सरकार उपक्रम में रिक्त पड़ी 10 लाख रोजगार के अवसर को बहाल कराया जाए। यह कि वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा समस्त सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट दिया जा रहा है। निजीकरण से बेरोजगारी पर प्रभाव पड़ेगा। हमारी मांग है कि सरकार निजीकरण के फैसले को वापस ले। यह कि आज समूचे देश में अर्थव्यवस्था चरमराई है। देश की सरकार की विफल नीतियों का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। देश की जीडीपी अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। महंगाई चरम पर है। एक तरफ लॉकडाउन से प्रभावित व्यापार धंधे, दूसरी ओर बढ़ती महंगाई से आम जनमानस का जीवन अस्त व्यस्त है। चौथी मांग, जो हमारे सिंगरौली जिले के लिए प्रमुख मांग है, वो मैं महोदय को अवगत कराना चाहता हूँ। यह कि सिंगरौली जिले में भारत सरकार उपक्रम की संचालित कोल इंडिया कंपनी NCL में आउटसोर्सिंग का कार्य कर रही कंपनियों में यहाँ के स्थानीय विस्थापित परिवार को रोजगार नहीं देकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व अन्य कई राज्यों से कर्मचारी लाकर कार्य कराया जा रहा है, जिस कारण जिले में बेरोजगारी की समस्या चरम पर है। यहाँ के नौजवान युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। यहाँ की राज्य सरकार द्वारा 50% स्थानीय विस्थापित परिवार को रोजगार देने का वादा खोखला है। युवा कांग्रेस मांग करती है कि सिंगरौली के इन कंपनियों में यहाँ के स्थानीय विस्थापित परिवार को रोजगार देने हेतु सुनिश्चित मापदंड निर्धारित कराया जाए। धन्यवाद। अधिकार मांगते, रोजगार मांगते। प्रवीण भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरविंद भैया जिंदाबाद। जैसा कि आज पूरे देश में जहां बीजेपी अपने प्रधानमंत्री का जन्मदिवस मना रही है, वहीं जैसे ज्वलंत समस्याएं हैं, खासतौर से बेरोजगार, उसको लेकर कांग्रेस ने आज एक बेरोजगार दिवस भी घोषित किया है, और जिसके संबंधित में अभी आपने एक रैली भी निकाली है, जिसमें आपने ज्ञापन भी दिया है। आगे और क्या रणनीति हो सकती है और इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है, जिसमें समूचे युवा कांग्रेस ने, साथ में जिला कांग्रेस शहर ने मोदी जी का जन्मदिवस मनाने का निर्णय लिया। इसलिए आज हम सब लोग मोदी जी का जन्मदिवस राष्ट्रीय युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे। आपको पता होगा कि मोदी जी ने अपना घोषणा पत्र में कहा था 2014 में कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। रोजगार तो दूर गया, जितने लोग कंपनियों में काम कर रहे थे, निजीकरण में काम कर रहे थे, सरकारी कंपनियों में काम कर रहे थे, मोदी जी ने पहला काम किया कि सरकारी जितनी भी हमारी निजी सरकारी कंपनियां थीं, चाहे वो भारत हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, चाहे BSNL हो, चाहे रेलवे का 25% हो,
चाहे कोल इंडिया की कंपनियां हों, इन सबको एक एक करके मोदी जी बेचकर युवाओं को जो रोजगार में थे उनको भी बेरोजगार करना है। नया रोजगारों को उन्होंने सृजन ही नहीं किया। मैं एक छोटा सा उदाहरण अपने जिले का आपको बताना चाहता हूं कि जब यूपीए की सरकार थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, यूपीए की चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक निर्णय लिया था कि जिसमें जहां के लोग हैं स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता था। हमारे परम श्रद्धेय कुंवर अर्जुन सिंह राव साहब थे जिन्होंने सिंगरौली में एनसीएल को लाया, कोल इंडिया को लाया, एनटीपीसी को लाया, और उस वक्त 1 डिसमिल भी किसी की जमीन फंसती थी उसको अस्थायी रोजगार मिलता था। और आज यही कारण है सिंगरौली विकसित हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अडानी अंबानी के हाथों में समूचा देश इन्होंने गिरवी रख दिया, समूचे देश को बेचने का काम कर रहे हैं और हमारे युवा बेरोजगार दर दर की ठोकरें खाते हैं। इसलिए अब युवा बेरोजगार आज उनके जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस घोषित कर दिया और अब चुप बैठने वाला नहीं है। राष्ट्रीय बेरोजगारों के राष्ट्र स्तर पर बेरोजगारों के साथ साथ सिंगरौली जिले का भी युवा बेरोजगार अब चुप नहीं बैठने वाला है। यदि 15 दिवस के भीतर हमारी दी हुई मांगों पर विचार नहीं किया गया तो लाखों लाख सिंगरौली के युवा नौजवान सड़कों पे आएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमारी जमीनें ले ली गई, हमारा जगह ले लिया गया, हम पॉल्यूशन के शिकार हो रहे हैं। सिंगरौली में एक कहावत है, घर का लड़का गोही चाटे ममा खाए मावट। हम कतई शिवराज सिंह जी ऐसा नहीं होने देंगे। आप इसी के साथ आपको बता दें कि 15 दिवस के भीतर यदि यहाँ के प्राइवेट जो ओबी कंपनियां हैं उसमें सिंगरौली के नौजवानों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, विस्थापितों को, व्यापारियों को, लड़कों को, किसानों के लड़कों को यदि रोजगार नहीं दिया गया तो हम कंपनियों में तालाबंदी करेंगे। उसके लिए हमें जो सहना पड़ेगा हम सहने के लिए तैयार हैं। तो समस्त जिम्मेदार प्रशासन, शासन और कंपनियां और एनसीएल प्रबंधन, ये आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ। परवीन जी, आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। आप युवा कांग्रेस, युवाओं के एक चहेते नेता भी हैं और युवाओं को एक नेतृत्व के रूप में आपने काफ़ी कुछ यहाँ का दिया भी है, लेकिन यहाँ की जो कंपनियाँ हैं वो मनमानी ढंग से कर रही हैं और आपने युवाओं को लेकर आज एक बेरोजगारी दिवस के रूप में जो घोषित किया है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। स्थितियाँ ये हुई कि जब उनकी सरकार आई तो 2.5 करोड़ रोजगार देना तो दूर, हर वर्ष रोजगार छीने जा रहे हैं। आज देश का युवा सड़कों पर है, बेरोजगार घूम रहा है। उनके जो नियम कानून लाए गए थे जैसे जीएसटी, नोटबंदी और बिना प्लानिंग के लॉकडाउन, इन सब बिना प्लानिंग के लाए गए कानून के कारण आज देश का समूचा युवा सड़कों पर घूम रहा है। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है। इन 70 सालों में इस तरह कभी नहीं देखा गया था। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे जो कर्मचारी वर्ग था वो 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग की मांग करता था। आज स्थितियाँ ये है कि कर्मचारी भगवान से ये मनाता है कि मेरी नौकरी बची रहे इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लगातार देश की जीडीपी, लगातार देश का अर्थव्यवस्था गिर रहा है और वहीं पर अडानी और अंबानी का रुपया और उनकी ताकत, उनका पैसा रोज बढ़ रहा है। तो ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। यदि यही स्थिति रही तो जिस तरह से हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे, हमारा देश ईस्ट इंडिया कंपनी का कभी गुलाम हुआ करता था, अगर मोदी जी की सरकार रही तो वो दिन दूर नहीं कि हम अडानी और अंबानी के गुलाम होंगे। रहा सवाल सिंगरौली का, तो जैसे ही आपने देखा कि आज जैसे ही हमारे युवा साथी कलेक्ट्रेट कार्यालय की ओर जैसे ही कूच किए हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय अरविंद भैया के मार्गदर्शन में, वैसे ही भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन ने हमको रोक लिया। हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस सरकार ने हनन किया, हमारी आवाज़ को दबाने का काम किया। हम केवल और केवल
अपने युवाओं के रोजगार की मांग करने के लिए कलेक्ट्रेट तक ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन हमको जबरन रोका गया और वहीं पर ज्ञापन लिया गया। हमारे जिलाध्यक्ष जी आदरणीय अरविंद भैया ने हम सबको यह निर्देश दिया है कि जैसे ही, क्योंकि हम अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जैसे ये लॉकडाउन और ये नियम जो इन्होंने जबरन का नियम कोविड-19 के नाम पर थोपा है, उस पर जहां छूट मिलेगी हम सबसे पहला काम करेंगे कि जो हमारे सिंगरौली जिले में तमाम कंपनियां स्थापित हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में समूचे युवाओं को लेकर के, चाहे वो DBL हो, BPL हो, जो भी कंपनियां हैं, हम उनको घेरेंगे और हमारी ये मांग रहेगी कि हमारे सिंगरौली के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। हमारी सरकार में कमलनाथ जी ने 70% रोजगार देने के नियम को लागू किया था और वो क्रम चल रहा था, लेकिन इस खरीद फरोख्त की सरकार ने कांग्रेस की सरकार को गिरा दी और आज केवल पैसे के दम पर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि बाहर से लोगों को बुला करके पैसा लेकर के रोजगार बांटने का काम कर रहे हैं, जो हमारे जिलाध्यक्ष जी जिस पर अंकुश लगाने का काम बहुत जल्द करेंगे। मनोज जी, थोड़ा सा आप और बताइए, आप भी एक युवा नेता हैं और जिस तरह से आज अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोका गया और अपना ज्ञापन दिया गया और बेरोजगार की चरम सीमा आप देख रहे हैं कि चाहे वो पूरे देश में हो, पूरे प्रदेश में हो और अपने यहाँ सिंगरौली की बात है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस कोविड-19 जैसे महामारी के समय में समूचे देश में एक ऐसी नियम कानून लागू कर दिया गया है जिसको हमारी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है, मगर हम ऐसे चुप बैठने वाले उससे नहीं हैं। आगामी दौर पे आपने देखा है, सुन भी रहे हैं कि उपचुनाव का परिणाम आने वाला है, चुनाव होने वाला है और निश्चित तौर पे कमलनाथ जी की पुनः वापसी होगी और हम बताएंगे फिर सरकार क्या होता है, सरकार कैसे चला जाता है आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व। सर, जैसा कि अभी मनोज जी ने बोला, छोटा सा एक लास्ट सवाल, जैसा मनोज जी ने अभी बोला कि कमलनाथ जी की सरकार वापसी आएगी और बेरोजगारी को लेकर हम लोग बहुत अच्छा एक नया प्रयोग करेंगे और उसमें बेरोजगारी भी काफ़ी दूर होगी, क्या लगता है? देखिए, आप याद करें 5 महीने से पहले की सरकार 15 साल कमलनाथ जी के स्पष्ट लिखित निर्देश और आदेश हुए थे सभी कंपनियों को कि स्थानीय युवा बेरोजगारों को 70% रोजगार दिलाया जाए और ये काम चालू हो गया था। आज जो सिंगरौली के थोड़े बहुत जो लोग कंपनियों में लगे हैं वो आदरणीय कमलनाथ जी के उस नियम और आदेश के कारण लगे हैं। जैसे ये मामा की सरकार आई, जैसे ये लुटेरों की सरकार आई, जैसे ये मोदी जी की सरकार आई, इन्होंने सबको बंद कर दिया और यहाँ का जो स्थानीय युवा बेरोजगार है उसको यहाँ से ट्रांसफ़र करा के बाहर भेजा जा रहा है, जिससे वो न जाए और वो घर में ही रहे और मोदी मोदी करता रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।